अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम मुदारबा का टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है थोड़ी सी इसमें वो देख लेते हैं। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल रब्बुल माल एंड द अदर हु कंट्रीब्यूट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजरियल स्किल मुदारिब. Profit from the outcome of the venture is shared between the capital provider and the manager according to the mutually agreed profit ratio. Whilst losses are borne solely by the capital provider, provided such loss is not due to the मुदारिब negligence or violation of specified condition. तो बेसिकली क्लास मुदारिबा के अंदर एक जो पर्सन होगा वो अपना कैपिटल लेके आएगा, अपना पैसा लेके आएगा, दूसरा जो है उस पैसे को मैनेज करने के लिए अपनी स्किल्स जो है वो यूज़ करते हुए प्रॉफिट जनरेट करेगा और फिर जो भी प्रॉफिट रेशियो एग्रीड होगी म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो डिवाइड कर दिया जाएगा और जो लॉस होगा वो उसकी जो डिवीजन होगी वो कैपिटल पर डिवाइड होगा। मतलब जितना आपने कैपिटल आपने जो है इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मुदारबा में हमारे पास दो तरह के टाइप हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा है जिसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को या पर्टिकुलर प्लेस को फॉर दी मुदारिब के यहाँ आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके अलावा आप बिजनेस किसी और जगह पे नहीं करेंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कहलाएगा। और दूसरा है जी अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा जिसमें रब्बुल माल जो है फुली फ्रीडम दे देता है मुदारिब को कि वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। However, he is not authorized to keep another mudarib or a partner mix his own investment in that particular मुदारबा विदाउट द कंसेंट ऑफ द रब्बुल माल। अब यहाँ दो कंडीशंस उसने लगा दी हैं कि वैसे तो फ्रीडम उसको दी जाएगी मुदारिब को कि वो जिस तरह मर्जी बिजनेस करे और प्रॉफिट जनरेट करे, लेकिन किसी और मुदारिब को या पार्टनर को वो इंक्लूड नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द रब्बुल माल। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी वो किसी और की नहीं ले सकता। नेचर ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एनी वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो टर्मिनेट कर सकती है अकेले भी इस कॉन्ट्रैक्ट को। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी टर्मिनेटेड यूनिलेटरली इफ द मैनेजर हैज कमेंस्ड द वर्क और व्हेन बोथ पार्टीज हैव एग्रीड नॉट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन यहाँ इसने कंडीशन लगा दी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें मैनेजर जो है उसने काम भी शुरू कर दिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर और बहुत पार्टी एग्रीड भी थी कि जब तक ये स्पेसिफाइड टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, तब इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट नहीं हो सकता यूनिलेटरली। अब यहाँ मुदारबा कैपिटल है, इसको डिस्कस करते हैं। कैपिटल शेल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द कैपिटल प्रोवाइडेड एंड शेल बी मैनेज बाय द मैनेजर टू जनरेट इनकम। अब यहाँ कैपिटल जो है वो कैपिटल प्रोवाइडर जो प्रोवाइडर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा और इसको मैनेज जो है पर्टिकुलरली वो मैनेजर करेगा या मुदारिब करेगा ताकि इनकम जनरेट हो सके। इसी तरह कैपिटल की जो फॉर्म है वो मोनेटरी भी हो सकती है और नॉन मोनेटरी एसेट्स भी हो सकते हैं। मोनेटरी एसेट्स जो होंगे वो डिफरेंट करेंसीज में भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी एग्रीड करेंसी आपने रखी होगी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट। Then a multi-currency मुदारबा फंड, द म्यूचुअली एग्रीड करेंसी शैल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द मुदारबा बिजनेस वेंचर। तो म्यूचुअली एग्रीड आपकी जो भी होती है करेंसी उसके ऊपर आप मुदारबा का बिजनेस का जो वेंचर है वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या एग्जांपल वो दे रहा है, एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट शैल बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। Then है जी capital in the form of non-monetary asset which may include intangible assets shall be valued based on the valuation determined by a third party which may include authoritative bodies, experts or as agreed upon by the contracting party at the time of conclusion of contract. तो अगर नॉन मोनेटरी एसेट्स हैं तो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको वैल्यू भी आपको करवाना पड़ेगा किसी थर्ड पार्टी से। और नॉन मोनेटरी मुदारबा कैपिटल अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है इन्वेस्टेड जो आपने की होगी वो रिडीम हो सकती है, ठीक है, और इसकी जो रेजिडुअल मार्केट वैल्यू है उसको भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ये एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को भी आप देख सकते हैं इसमें। Then है debt such as account receivable or loan due to a capital provider don't qualify as capital मुदारबा। तो जिस तरह के डेट्स हो गए, कर्जे जिस तरह हो जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हो गया या लोन हो गए, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते मुदारबा के अंदर, ठीक है। एग्रीड कैपिटल जो भी होगा वो अवेलेबल होना चाहिए मैनेजर को ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कमेंस कर सके। इसी तरह कैपिटल जो फुली और पार्शली डिसबर्स भी हो सकता है और उसको आप अवेलेबल भी कर सकते हैं मैनेजर को, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
इसी तरह कैपिटल प्रोवाइडर और मैनेजर जितने भी हैं उनको एग्री होना चाहिए फॉर ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ मुदारबा कैपिटल बाय द कैपिटल प्रोवाइडर. Then where the agreement is terminated, the manager has to return the outstanding capital. अगर कोई बचता है outstanding capital तो वो वापस कर देगा. If the मुदारबा expenditure exceed the actual capital contribution, such liability shall be borne by the capital provider up to the limit of the total amount commitment under the contract. और अगर आपका expenditure मुदारबा का exceed कर जाता है actual capital contribution से, तो फिर ये जो liability borne होगी ये capital provider जो रब्बुल माल होगा उसके ज़िम्मे होगी. Then upon liquidation or maturity of the Mudarba contract, all outstanding capital shall be returned to the capital provider. Any outstanding capital, including the share of the profit, shall be deemed as debt due to the capital provider. The manager shall not guarantee the Mudarba capital. तो ये सिंपल सी डिस्कशन है, इसको आपने देख लेना. Then है जी capital provider may require the manager to arrange for an independent third party performance guarantee. The guarantee shall be executed as a separate contract and be utilized to cover for any loss or depletion of capital in the event of misconduct, negligence, dishonesty, fraud or breach of the terms of the contract by the manager. तो यहाँ आपने थोड़ा सा देख लेना है कि थर्ड पार्टी से अगर परफॉर्मेंस गारंटी आप ले रहे हैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है. और ये जो कैपिटल प्रोवाइडर है वो रिक्वायर करेगा मैनेजर से कि वो ये चीज़ें अरेंज करके मुझे दें. Then है मुदारबा थर्ड पार्टी गारंटी में भी इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी ऑफ द मुदारबा ट्रांजैक्शन और मुदारबा कैपिटल इटसेल्फ, जिसमें एग्जांपल वो आपको दे रहा है कैपिटल इम्प्लॉयड टू सेल एसेट और रेंडर सर्विसेज में बी अकम्पेन्ड बाय अ थर्ड पार्टी गारंटी ऑन पेमेंट फॉर सच सेल्स एंड सर्विसेज. तो जो होगी हमारे पास परफॉर्मेंस गारंटी, वो जो है बेसिकली आप थर्ड पार्टी गारंटी ले रहे होंगे और उसके ऊपर आप सेल और सर्विसेज इनसे रेलिवेंट जितनी भी पेमेंट होती हैं उनको आप देख रहे होंगे. देन है जी मैनेजमेंट ऑफ द मुदारबा वेंचर. तो मुदारबा कैपिटल विल बी यूज ओनली फॉर द शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज़. वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज़ के अंदर एलिजिबल हैं, परमिजिबल है, उन्हीं में आप उस कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे. मैनेजर, जिसको हम मुदारिब भी कह रहे हैं, विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर द कैपिटल प्रोवाइडर हैज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजर. Manager shall not be liable for any loss of capital unless it is due to any negligence, dishonesty, misconduct or breach of contract terms. अब मैनेजर जो होगा इसकी लाइबिलिटी कोई नहीं होगी लॉस से रेलिवेंट, जो कि कैपिटल से जनरेट हो सकता है. लेकिन अगर इसकी नेग्लिजेंस की वजह से या डिसऑनेस्टी, मिसकंडक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये लाइबल होगा. Breach of terms में according to the term of मुदारबा venture, the manager should disclose all relevant information that is significant for the capital provider to take a decision to participate in the venture. तो मुदारिब के ज़िम्मे है कि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली बताएगा कैपिटल प्रोवाइडर को. If the manager concealed important information which is known to the manager to be material to the decision making process, अगर वो कोई चीज़ें छुपाता है तो फिर इसका क्या मतलब है कि उसने ब्रीच ऑफ टर्म कर रहा है, ठीक है, और इसकी जितने भी नेग्लिजेंस होगी ये उसी के ज़िम्मे होगी. अपॉन engagement losses on investment occurred and investigation revealed that such unfavorable information was not disclosed, this tantamount to the manager breaching the terms of engagement for willful non-disclosure and hence shall be a such loss of capital. अब यह अथॉरिटी ऑफ रब्बुल माल क्या ओवरसी थी मुदारिब एक्टिविटीज़ एंड वर्क विद मुदारिब विद मुदारिब कंसेंट, ठीक है. यहाँ उसने मुदारिब की तमाम एक्टिविटीज़ को देखना है और वो काम भी कर सकता है मुदारिब के साथ रब्बुल माल अगर मुदारिब की कंसेंट हो तो. देन है डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ द मुदारिब. इसमें अमीन है, वकील है, शरीक है, जामिन है, अजीर है. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. अगर आपका मुदारिब अमीन या ट्रस्टी बनता है तो जो पैसा रब्बुल माल की तरफ से दिया गया है या एसेट दिया गया है वो उसके पास एज अ ट्रस्ट के तौर पे वो उसको काम करेगा, ये उस पर उसको होल्ड करेगा. इसी तरह अगर वो एजेंट है तो जितनी भी ट्रेडिंग होगी परचेजिंग ऑफ गुड्स की, तो इसमें वो एज अ एजेंट के तौर पर रब्बुल माल का काम करेगा. और अगर पार्टनर है तो डेफिनेटली वो रब्बुल माल के साथ एज अ पार्टनर होगा और एग्रीड रेशो के मुताबिक वो जो प्रॉफिट होगा उसको जो है वो शेयर करेगा. और अगर जामिन है तो फिर अगर कोई लॉस हो जाता है और उसको सफ़र करना पड़ता है इंटरप्राइजेस को उसकी नेग्लिजेंस की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से, तो फिर यहाँ मुदारिब को कंपनसेट भी करना पड़ेगा लॉस को. इसी तरह अगर वो एम्प्लॉय है मुदारबा के अंदर तो फिर इफ द मुदारबा बिकम वॉइड ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वॉइड हो जाता है, अगर इनवैलिड हो जाता है तो मुदारिब इज इंटाइटल्ड टू गेट अ फी फॉर हिज सर्विसेज. तो वो फिर फ़ी भी अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो ले सकता है.
इसी तरह प्रॉफिट शेयरिंग को हम देख लेते हैं, जो कि हमने पहले भी आपको बताई थी कि म्यूचुअल कंसेंट से ही होगी जो भी एग्रीड रेशियो होगी प्रॉफिट की। अब यहाँ डिस्कशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुदारबा दैट द पार्टीज एग्री right at the beginning on a definite proportion of the actual profit to which each one of them is entitled. They can share the profit at any ratio they agree upon. However, in case the parties have entered into mudarba without mentioning the exact proportion of the profit, it will be presumed that they will share the profit in equal ratios. Some incentive may be given to the mudarib. Apart from the agreed proportion of the profit, the mudarib cannot claim any periodical salary or a fee or remuneration for the work done by him for the mudarba. The mudarib and Rabbul Mal cannot allocate a lump sum amount of a profit for any party, nor can they determine the share of any party at a specific rate tied up with the कैपिटल। तो यहाँ वो बार बार आपको ये बता रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से जो भी एग्रीड प्रोपोर्शन होगा प्रॉफिट का, वो ही आप शेयर कर सकेंगे। Distribution of profit and loss में if the business has incurred loss in some transaction, it has gained profit in some other, the profit shall be used to offset the loss at the first instance. Then the remainder, if any, shall be distributed between the party according to the agreed ratio. अगर किसी और जगह से आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, और एक जगह से लॉस हो जाता है, तो उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है, और जो रिमाइंडर पोर्शन बचेगा प्रॉफिट को, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी एग्रीड रेशियो आपने बताई होगी। इसी तरह मुदारबा एक्सपेंस है, तो मुदारिब शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द मुदारबा एज पर एग्रीड रेट विद द इन्वेस्टर, बट हिज एक्सपेंस लाइक मील, क्लोथिंग एंड मेडिकल आर नॉट बोर्न बाय द मुदारबा। However, if he is traveling on business and is overstaying the night, then the above expense shall be covered from the capital. टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा की तरफ अगर हम आएँ तो टाइम टू टाइम इसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों पार्टीज को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। इफ द मुदारबा वॉज फॉर अ पर्टिकुलर टर्म, इट विल टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द टर्म। अगर पर्टिकुलर टर्म्स आपने रखी हुई है तो फिर वो तभी मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा जब आपका वो पर्टिकुलर टर्म कंप्लीट होगी या वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होगा। टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा मीन दैट द मुदारिब कैनॉट परचेज न्यू गुड्स फॉर द मुदारबा। However, he may sell the existing goods that were purchased before termination, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा का मतलब है कि मुदारिब जो है वो कोई भी नई चीज़ परचेज नहीं कर सकता। मुदारबा के लिए जो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे उनको सेल आउट करके और फिर वो कोई चीज़ें परचेज कर सकता है बिफोर टर्मिनेशन। Distribution at termination में if all assets of the mudarba are in cash form at the time of termination, some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. If the assets of the mudarba are not in cash form, they will be sold and liquidated so that the actual profit may be determined. If there is a profit, it will be distributed between मुदारिब and रब्बुल माल. If no profit is left, मुदारिब will not get anything, ठीक है। तो यहाँ उसने क्लियरली आपको बता दी कि जितने भी एसेट्स होंगे मुदारबा से रेलिवेंट, अगर वो कैश की फॉर्म में है तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन वो आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी आपकी एग्रीड रेशियो होगी। और अगर आपका कैश फॉर्म में वो एसेट नहीं है तो फिर उसको आपको बेचना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा, ठीक है, लिक्विडेटेड टाइम पे, और उसके बाद उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसको आप डिटरमिन करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर कोई प्रॉफिट नहीं बचता, ठीक है, तो फिर मुदारिब को कुछ भी नहीं मिलेगा। कलेक्टिव मुदारबा में है जी मीना ज्वाइंट, जिसमें पूल क्रिएटेड बाय मैनी इन्वेस्टर एंड हैंडल ओवर टू अ सिंगल मुदारिब हु इज नॉर्मली ए ज्यूरिस्टिक पर्सन होगा, ठीक है। कलेक्टिव मुदारबा क्रिएट टू डिफरेंट रिलेशनशिप, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन दी इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, जिसमें शिरका और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और इन रिलेशनशिप ऑफ ऑल द इन्वेस्टर विद द मुदारिब, जिसमें मुदारबा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। Mudarba as project financing. In case of project financing, the traditional method of Mudarba can be easily adopted if the financer wants to finance the whole project. The form of Mudarba can come into operation in this case if the management is the sole responsibility of one party while the investment comes from both. A combination of musharka and Mudarba can be designed, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर आप अपना ट्रेडिशनल मेथड जो है मुदारबा का उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं और मुशारका की कम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। देन है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट द बैंक एज द रब्बुल माल, नॉर्मली बैंक ही रब्बुल माल के तौर पर वर्क कर रहा है, ठीक है, या आप पैसा लेके जा रहे हैं बैंक के पास और बैंक फिर मुदारबा के अंदर मुदारिब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करके देगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम द मुदारबा एक्टिविटीज शेयर बिटवीन द बैंक एज रब्बुल माल एंड मुदारिब इन अ प्री एग्रीड रेशियो। द बैंक विल बेयर ऑल द लॉस unless the mudarib violate the agreement. The bank will pay to the mudarib compensation mudarib fee in return for management of its funds. The mudarib is bound to return the capital to the bank after deducting any losses of mudarib fee at the time winding up of the contract. अब यहाँ प्रोसेस फ्लो डायग्राम उसने आपको दिखाई हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो शो करिए कि बैंक एंड क्लाइंट डिस्कस बिजनेस प्लान।
बैंक प्रोवाइड फंड टू क्लाइंट टूवर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेकंड एक्टिविटी में क्लाइंट सेटअप द बिजनेस एंड मैनेजेस इट्स ऑपरेशन। थर्ड एक्टिविटी में वो शो कर रहा है कि बिजनेस जनरेट पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लोज या प्रॉफिट्स। फोर्थ में प्रॉफिट इफ पॉजिटिव आर शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड बैंक एज पर आ प्री एग्रीड रेशो। फिफ्थ में वो आपको बता रहा है प्रॉफिट इफ नेगेटिव आर एब्जॉर्ब बाय द बैंक इफेक्टिवली ब्रिंगिंग डाउन द वैल्यू ऑफ द एसेट क्रिएटेड विद इट्स इन्वेस्टमेंट। टू टाइम मुदारबाज आपको बता रहा है, फर्स्ट टाइम में वो कह रहा है कि एज एक्सपर्ट जो है और डिपॉजिटर है इसमें मुदारिब का, ठीक है। और सेकंड टाइप्स के अंदर इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आपके हैं जो मुदारिब के तौर पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टायर और सेकंड टाइप्स भी आपके मुदारबा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में बन सकते हैं। देन ग्राफिकल इलस्ट्रेशन उसने यहाँ दिया आपको, बैंक जो है वो रब्बुल माल के तौर पर वर्क कर रहा है और कंपनी जो मुदारिब के तौर पर वर्क कर रही है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है मुदारबा का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XY की उन्होंने बता दी यहाँ। और जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 80 और 20 की परसेंटेज से होगा, और अगर कोई लॉस बेयर होता है तो वो फिर जितना भी रब्बुल माल की इन्वेस्टमेंट होगी उसे उतना ही बेयर करना पड़ेगा। Risk in Mudarba, to understand the risk Mudarba based financing, we look at the risk at various stages of the transaction, beginning, during, and at the conclusion. Classify credit risk and market risk according to possession time, liquidity of asset, wealth, asset या cash को, ठीक है। तो ये रिस्क इन मुदारबा के अंदर आपने क्रेडिट रिस्क को जो है क्लासीफाई करना और मार्केट रिस्क को क्लासीफाई करना होगा। देन यहाँ आपको रिस्क कैटेगरी और हैजिंग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, मुदारबा रिस्क एंड हैजिंग। तो रिस्क अगर कैपिटल रिस्क है, कैटेगरी इसकी क्रेडिट रिस्क है, तो हैजिंग में दिस कैन बी मिटिगेटेड बाय कंडक्टिंग प्रॉपर फिजिबिलिटी बिफोर एंट्री। इसी तरह शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क होगा ये, ड्यू अटेंशन टू बी गिवन टू ऑल शरिया एस्पेक्ट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ बोथ प्री एंड पोस्ट अप्रूवल आपने देखना होगा। लिक्विडिटी रिस्क है जिसको हम कैटेगरी लिक्विडिटी रिस्क में ही लेके आएंगे, ओनली लॉन्ग टर्म डिपॉजिट शुड बी इन्वेस्टेड होने चाहिए। यहाँ इसको हैजिंग करनी है। हैजिंग का मतलब है कि आप अपने रिस्क को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिस्क हमें पता चल गया और उसको मिनिमाइज करने का जो वे है वो हैजिंग में आपको पता चलेगा। कैंसिलेशन रिस्क है जिसको हम मार्केट रिस्क भी कह रहे हैं, तो कोलेट्रल शुड भी ऑब्टेन होना चाहिए ताकि ये रिस्क कम हो सके। लीगल रिस्क है जिसको ऑपरेशनल रिस्क कहेंगे, टू सिक्योर लीगल पोजीशन द बैंक शैल इंश्योर दैट ऑल प्रोसेस इज प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड इट इज लीगली इन्फोर्सेबल। इसी तरह डिफॉल्ट रिस्क है जिसको हमने कैटेगरी में डाला क्रेडिट रिस्क है, सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटी कैन बी ऑब्टेन। इसी तरह रेवेन्यू रिस्क है जिसको मार्केट रिस्क की कैटेगरी में डालेंगे, और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, by conducting proper feasibility study of the business before investment in project। इसी तरह है जी डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मुशारका में ऑल पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं जबकि मुदारबा में ओनली रब्बुल माल इन्वेस्ट करता है। मुशारका में ऑल पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में और वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन रब्बुल माल के पास कोई राइट नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में अनटिल अनलेस के मुदारिब जो उसको खुद कंसेंट ना दे दे। इसी तरह ऑल पार्टनर्स शेयर लॉस करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट मुशारका के अंदर, लेकिन रब्बुल माल जो है वो सफ़र करेगा लॉस मुदारबा के अंदर, बिकॉज मुदारिब की तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मुदारिब का ने तो सिंपल अपना टाइम दिया, ठीक है, अपनी स्किल्स दी, अपनी एफर्ट दी, वो जो है वो आपकी लॉस्ट हो सकती हैं, लेकिन रब्बुल माल का जो है वो फिजिकल जो है कैपिटल वो लॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह मुशारका के अंदर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इफ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स इट्स एसेट्स एंड द बिजनेस गोज ऑन लिक्विडेशन, ऑल द एक्सीडिंग लाइबिलिटी शैल बी बोर्न प्रो रेटा बाय ऑल द पार्टनर्स। But if the partners agree that no partner shall incur any debt during the course of business, then the exceeding liability shall be borne by the partner alone who has incurred a debt on the business in violation of the अफोरसेड कंडीशन। लेकिन मुदारबा के अंदर क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ रब्बुल माल इज लिमिटेड है, क्योंकि जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की उतने ही उसको बेयर करना पड़ेगा लॉस। इसी तरह मुशारका के अंदर एज सून एज द पार्टनर मिक्स अप देयर कैपिटल इन अ जॉइंट पूल, ऑल द एसेट बिकम जॉइंटली ओन्ड बाय ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट। All partner benefit from the appreciation in the value of the asset even if profit has not accrued through sale। अब इसमें क्या है जी, इसमें जितना भी पार्टनर्स का पैसा है वो एक जॉइंट पूल में है, और उससे आपने तमाम एसेट जो परचेज किए हैं वो भी जॉइंटली एक दूसरे के साथ जो हैं वो लिंक्ड हैं, और जो बेनिफिट होगा आपको वो तभी होगा जब इस दिन एसेट की वैल्यू जो है अप्रिसिएट होगी, और अगर प्रॉफिट नहीं होता थ्रू सेल।
लेकिन मुदारबा के अंदर क्या होगा, गुड्स परचेज कर रहा है मुदारिब अकेला, ठीक है, जो कि ऑन कर रहा होगा रब्बुल माल अकेला, और जो मुदारिब है इससे जो है वो अपना शेयर जो है उसमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा, और उसी वक्त वो अर्न कर सकेगा जब वो इन चीज़ों को सेल आउट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। Performance of Mudarba as an entity in the Pakistan, the Mudarba sector has continuously been playing an active role in the growth of Pakistan economy during the last 2 decades. The Mudarba sector has enrolled its place in the financial intermediaries of Pakistan and has been able to create a market niche for themselves in the corporate sector. अब ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा आपको दिया हुआ इन्होंने, और ये है थोड़ा सा प्रीवियस जून 30, 2012 का है ये डाटा। और जो मुदारबा कंपनीज वर्क कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो आपके सामने है, ठीक है। ये 7 डिफरेंट कंपनीज हैं, अब तो मज़ीद और भी आगे होंगी, लेकिन ये जो हैं ये काम कर रही हैं प्रॉपरली मुदारबा कंपनीज इन पाकिस्तान। Updating the legal framework, proposed amendments in the ordinance, rules, regulation and guidance governing the Mudarbas companies and Mudarbas, relaxation of prudential regulation। अब ये सारी जितनी भी इस्लामिक बैंक की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इस्लामिक बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील भी कर रहा होगा और गाइड भी कर रहा होगा, ठीक है। तो उसी से रेलिवेंट इन्होंने यहाँ आपको बताया हुआ है। देन है ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, इसमें न्यू ट्रेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक फंड बिकमिंग पॉपुलर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंट्रेंट। रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट टू बी रेज्ड, stringent eligibility fit and proper criteria and performance benchmark to be introduced, research capability to be improved, investor base broadened, public sector provident and pension fund, international best practices to be implemented across the sector, industry associations roles to be strengthened in the areas of training, examination and licensing of intermediaries। इसके साथ साथ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी कंट्रोल भी होना चाहिए, और यहाँ आईओफी का जो है बड़ा रोल है। आईओफी बेसिकली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बहरीन में बनी थी 1991 में। तो जितनी भी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो आईओफी के स्टैंडर्ड्स को ही मीट करनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसी के मुताबिक आप इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। दैन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जॉइंट फॉर्म SECP SBP का भी, ठीक है, इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज पे प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स इधर विद दी SECP, प्लेसमेंट ऑफ क्वार्टरली अकाउंट ऑन वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इस्लामिक बैंक के अंदर ट्रांसपेरेंसी रेगुलेटरी कंट्रोल को शो करती है। मेंबरशिप ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड भी है हमारे पास, इंडस्ट्री एसोसिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, शरिया बोर्ड ऑन एवरी इंस्टीट्यूशन, holistic legislation, standardization and harmonization to avoid conflict and overlaps, exploring the development of Islamic capital market, अभी explore हम कर भी रहे हैं, कुछ हमने चीज़ें प्रोडक्ट जो हैं वो बना भी दी हैं, अभी कुछ और भी हो रही हैं। जॉइंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं ऑफ दी Islamic Development Bank and Islamic Financial Service Board, 10-year framework for the Islamic financial industry development, generally regulatory framework for Islamic financial service industry। Conclusion ये है कि risk in Islamic financial instrument are complex and change and evolve during the transaction. It is important to know the underlying feature of the contract and risk arising in Mudarba financing. Risk management would require knowledge of Islamic contract and also the appropriate skills to mitigate risk arising in them. ओके जी क्लास, उम्मीद करते हैं कि मुदारबा का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई एम्बिग्यूटी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।